ऐसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या के विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये रूल अगर आप सीख जाते तो आप इससे क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए बता सकते हो कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, या 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से, 5 से। और जो जो नियम हम लोग सीखने वाले हैं, इन सभी संख्याओं को आप बहुत आसानी से बता पाओगे देखते ही पर्सन को कि ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कैसे हम इसको करना है, कैसे ये नियम काम करता है, वो सारी चीजें इस क्लास में हम लोग जानेंगे। पहले हम सीखते हैं 2 से विभाजकता का नियम। 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। पर्सन में लिखा हुआ है जिन संख्याओं का इकाई अंक किसको बोलते हैं? कोई संख्या लिखी मैंने 2526, तो सबसे जो आखिरी का अंक होता है इसको इकाई का अंक कहते हैं संख्या का, या फिर अंतिम अंक भी बोलते हैं। हमसे बताना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं, तो उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी एक अंक आपको दिखाई देता है तो हम कहेंगे हाँ ये संख्या 2 से विभाजित है। अब इस वाली संख्या में हमने देखा यहाँ पे लास्ट में 6, तो आप कहोगे 2526 आसानी से विभाजित हो सकता है। कोई दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा 5229 लिखा, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं, तो आपने क्या देखना है? लास्ट में 9 देखना है। 9 आया तो 9 तो इसमें से नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। तो जितनी भी हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर, वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो 2 का नियम क्या है? जिन संख्याओं में अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं, या फिर अगर कोई इवन संख्या है यानी कि सम संख्या है, तो वो हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम है हमारा 3 से विभाजकता का नियम। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, बिना भाग करे बताना है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कोई आपको नंबर दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1263, और आपको जांचना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके जो ये अंक है आपके 1 + 2 + 6 + 3, बस इन अंकों को आपको प्लस करना है। ये हो जाएगा 2 1 3 और 6 9 और 9 3 12, जोड़कर इसका 12 आया। 12 के बाद जो भी अंक आपका है 1 और 2, इसको फिर से जोड़ लीजिए। 1 और 2 आपका आया 3। अब देखो ये 3 3 के पहाड़े में आता है, तो इनको जोड़ने के बाद कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 3 के पहाड़े में आती है तो हम कहेंगे हाँ ये 3 से विभाजित है। और अगर ऐसी संख्या नहीं आती है तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या यहाँ पर लिखी 5423। अब मुझे बताना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो डिवाइड नहीं करना, बस इनको प्लस करना है। 5 + 4 + 2 + 3, 5 4 9 10 11, 11 और 3 आपका हो गया 14। 14 को 1 और 4 को फिर से जोड़ लो तो कितना हो गया? 5। क्या 5 3 के पहाड़े में आता है? 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर बच्चों? 3 का विभाजकता नियम क्या है? जो भी अंक संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ लो फटाफट मन में, और देख लो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद अगला नियम है हमारा 4 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक का युग्म, अंतिम के बाद के जो 2 अंक हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी होगी, वरना वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। देखो जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ली यहाँ पे 216489623। आपसे पूछा गया कि बताओ ये संख्या जो पूरी है ये 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना? भाग नहीं करना, सिर्फ बाद के जो 2 अंक हैं ये 23, इन 2 अंकों को 4 से भाग करना है, या देखना है 4 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 आपका 24 होगा, और 4 पंजे आपका 20 होगा। तो 20 आपने किया, 3 शेषफल बचा, यानी कि 23 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लो लेता हूँ यहाँ पे 36281216। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? सिर्फ बाद के 2 अंकों को ही भाग करके देखना है। ये 16 है, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग हो गया, 0 से शेषफल आ गया। तो अगर ये बाद के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो हम कहेंगे हाँ ये 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अगली संख्या आती है आपकी 5। कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं, इससे कैसे पता करेंगे? तो किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो या तो 0 हो या फिर 5, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी, वरना कभी 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 2 6
4 2 8 और एक संख्या लिखी 2 6 5 3 2 5 2 6 8 4 3 8 0। अब इसमें से बतानी कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होगी और कौन सी नहीं होगी। शर्त क्या है, बाद में 0 और 5 को चेक करना है। यहाँ पर इसका अंतिम अंक 8 है, 5 नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसके अंत में आपका 5 है, तो हाँ ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर अंत में 0 है, तो हाँ ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी संख्या होगी जिसके बाद में 0 और 5 होगा तो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है आपका 6 से विभाजकता का नियम। देखो, अगर कोई संख्या हमें 6 से चेक करनी है तो 6 से चेक करने के लिए वो संख्या जो 2 से विभाजकता का नियम है उसके नियम को पूरा करेगी और 3 से के नियम को पूरा करेगी, तब वो संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है, वरना वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब देखो कैसे। मान लीजिए आपने कोई संख्या ली यहाँ पे 2447। अब आपको बताना है ये संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हम इसको पहले 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम क्या था, कोई भी अगर सम संख्या है या फिर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। लेकिन ये संख्या तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये संख्या 2 से भाग नहीं है तो ये 6 से भी संख्या भाग नहीं होगी। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 216। अब इस संख्या को चेक करेंगे क्या ये 6 से डिवाइड होगी, तो पहले इसके लिए हमें 2 का नियम चेक करना पड़ेगा। 2 के नियम के लिए संख्या क्या सी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। बाद में यानी कि इसमें 6 है, ये सम संख्या है, तो हाँ ये 2 से तो विभाजित हो रही है। अब हमें इसमें 3 का भी नियम चेक करना पड़ेगा। 3 के नियम के क्या है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 2 + 1 + 6, 2 और 1 3 और 6 9, तो इनका योग हुआ है 9। 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 3 9, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रही है। जो संख्या 2 और 3 दोनों के नियम को फॉलो करेगी वो 6 को भी फॉलो करेगी, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। ये बात सही है, क्लियर। अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। 7 वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आपको नहीं होना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको इसको करना होगा। देखो, 7 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक का दुगुना लेकर उसी संख्या से घटाओ और फिर जो अंक आएगा वो अगर 7 से विभाजित है तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। दरअसल में इसका मतलब ये है नियम का, ले ली यहाँ पर 3192 और मुझे चेक करना है 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मुझे क्या करना है, जो अंतिम संख्या, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल करना है। 2 का डबल क्या होगा, 4, उसको हमेशा डबल करना है और बची हुई संख्या में से माइनस करना है। 9 में से 4 गए 5, 1 3, फिर से जो संख्या आएगी 5 उसका फिर से डबल करना है। इसका डबल करेंगे तो 5 का डबल 10 हो जाएगा। 31 में से माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 7 के पहाड़े में आता है भाई, 7 क्या क्या होता है 21। अगर वो संख्या बचती है जो 7 के पहाड़े में आ जाए तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी। बाद हमें 8 का विभाज्यता का नियम देखना है। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से मिलता जुलता होता है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग होते हैं तो वो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं ले लेता हूँ वहाँ पे 2 6 9 2 4 6 8, और मुझे पता करना है कि 8 से डिवाइड होगी या नहीं। तो इसके जो बाद के 3 अंक है 468, इसको 8 से भाग करके देखना है। ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 0 6 8 हो गया, 8 7 56, 8 8 कितना हो गया 64, 4 से इसफल बचा। अगर ये संख्या के 3 अंक 8 से विभाजित नहीं होते हैं तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी, तो कहेंगे नहीं ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब अगर बात करें 9 के नियम की, तो 9 का नियम क्या होता है, सेम बिल्कुल 3 के जैसे। अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या लिया आपने 6 8 9 4 6 और पता करना है 9 से डिवाइड होगी या नहीं, तो सभी अंकों का योग करना होगा। 6 + 8 + 9 + 4 + 6, 6 4 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, तो जोड़ने पर आया 33, जो कि 9 के पहाड़े में नहीं आता। और ये अगर 9 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इनका योगफल ऐसा आता है जो 9 के पहाड़े में आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं भाई। 11 का नियम क्या है। 11 का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या में सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग या तो 11 आ जाए या फिर 0, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 1331। अब पहले इसको सम स्थान और विषम स्थान को देख लो। विषम स्थान का मतलब ऐसे अंक जो पहली और तीसरी पोजीशन पर रखे हैं एक छोड़कर एक, तो इनको हम प्लस करेंगे। 3 और 1 कितना हुआ मेरा 4। फिर बाकी के जो बचे हुए अंक हैं उनको भी प्लस करेंगे, 1 + 3 = 4। फिर इनको आपस में घटाएंगे, घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या जो 11 के पहाड़े में आती है। ऐसा होगा तो हम कहेंगे हाँ ये संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज ये संख्या विभाजित नहीं होगी।
तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको सारे नियम समझ में आए कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगली क्लास में मैं इस पर आधारित आपके लिए क्विज लेके आऊंगा और मुझे उसमें से आंसर दोगे आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय